विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने पाटन में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। इसमें राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पिछली बार भाजपा का साथ देने वाले कार्यकर्ता मनोहर सिंह भी कांग्रेस के मंच पर नजर आए। मंच से मनोहर सिंह ने कांग्रेस के नीलेश अवस्थी का साथ देने की बात कही। वहीं सांसद विवेक तनखा का कहना है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और जनता इस बात को जानती है। वहीं नीलेश अवस्थी का साथ देने वाले मनोहर सिंह का कहना है कि भाजपा से उनका नाता पहले ही टूट चुका है, लिहाजा इस बार वह नीलेश अवस्थी का साथ देने के लिए तैयार है। नहीं, हमने नहीं जितवाया था, जनता ने जितवाया था और जनता की मांग पे हम पुनः उनके साथ हैं। हाँ। भाजपा तो छूटी ही है हमारी, 5 वर्षों से छूटी है। हम तो जनता के आदमी थे, जनता के आदमी आज भी हैं, नीलेश अवस्थी के साथ। क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ किसानों का शोषण हो रहा है, युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहे हैं और अनावश्यक रूप से हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी और रेत उत्खनन, मुरुम उत्खनन, किसानों के साथ में वेयर हाउसों में शोषण, शराब की बिक्री अवैध रूप से गांव-गांव, बहुत सारे कारण गिनाऊंगा तो अभी एक बहुत लंबी फहरिस्त बन जाएगी। मेरी उम्मीद तो भैया बगल में बैठे दिख ही रही है कि जहां भैया अगर साथ खड़े हो जाते हैं वहां जनता और जीत निश्चित हो जाती है, क्योंकि भैया हमेशा सत्य का साथ देते हैं और इस बार भी सत्य के साथ खड़े हुए हैं, तभी आज हमारे साथ में ये मैं कहता हूँ। अजय बिश्नोई आपके सामने एक बार, तीसरी बार आपके सामने मैदान में, क्या मानते हैं आप? मैं अब कुछ नहीं मानता। वो भ्रष्टाचार जिस तरह से फैलाया 5 साल और जिसने अपने मेरे को लाचार और कमज़ोर बोला था, वो खुद साबित हो गया लाचार और कमज़ोर। जब अपने ही मुख्यमंत्री को घेर कर और ट्विटर के माध्यम से कहता है कि मेरे क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा, ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं। ये कोई कत्तावर नेता और क्या बड़ा नेता कहलाता है, जो सत्ताधारी होने के बाद भी अपने आप को कमज़ोर साबित कर रहा है। ये कार्यकर्ता आज जो पनागर में जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, एक प्रकार से बहुत ही एक शुरुआत है, मत ऐतिहासिक शुरुआत है। यहाँ का जो आज जो एकता का प्रदर्शन हुआ, जिससे एक नया मैसेज पाटन में गया कि आप लोग कांग्रेस में डिवीजन करके जीतने की जो कोशिश करते हो वो अब नहीं होगी। अब कांग्रेस, ये बदलाव का वक्त है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है। राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी के हाथ हमको खड़गे जी के साथ स्ट्रेंथन करने हैं। 9 तारीख को राहुल जी स्वयं जबलपुर आ रहे हैं और हो सकता है कि वो रात भी रुके। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो रात भी जबलपुर रुके और समय देंगे जबलपुर को। तो वो जो महत्व है जबलपुर का, महाकौशल का, जो हम खो चुके थे, और अब इस बीच में जैसे इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, पूरे वक्त चर्चा उन्हीं शहरों की होती थी। जबलपुर की चर्चा भी बंद हो गई थी। हम जबलपुर को चर्चा में फिर लाएंगे। महाकौशल का फिर एक बार परचम लहराएगा और एक नया इतिहास इस पूरे क्षेत्र के लिए फिर से स्टार्ट होगा। सर, पाटन के साथ साथ आप जबलपुर जिले की तमाम सीटों पर घूम रहे हैं, क्या एक माहौल, किन मुद्दों को लेकर? मुझे एक बदलाव का वातावरण दिख रहा है, मगर हम लोग सबको मेहनत बहुत करनी है, क्योंकि बीजेपी भी एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, उनका ऑर्गेनाइज्ड कार्डर है और किसी को भी हमको हल्के से नहीं लेना चाहिए। मगर मैं ज़रूर बोल सकता हूं कि जनता का रुझान मुझे कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। पाटन में तो सभी एक मंच में आज दिख गए, लेकिन और भी विधानसभाओं में अभी भी कुछ लोगों में रोष है। सब जगह मैं सब विधानसभा में जाऊंगा। ऐसी मीटिंग हर विधानसभा में होगी, जैसे कल शाम को पनागर में होगी, संडे को कैंट में होगी, और सब जगह आप देखोगे विदिन 4-5 दिन पूरी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में बदलाव के नारा के साथ वापस लाएगी कांग्रेस को। पूर्व मंत्री कौशल्या गोटिया ने 2 विधानसभा नहीं, आप मेरे से बात नहीं कर लिया, नाम वापस ले लिया, इसलिए और जो 2-4 लोग लड़ भी रहे हैं, शायद उनको अब कोई वोट नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अब जो नहीं कौशल्या तो विड्रॉ कर चुकी है, मेरे से बात हो चुकी है। मैं बोल रहा हूँ अब 1-2 जो बचे भी हैं वो बड़ी भारी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अब जो नया इतिहास इस देश में आ रहा है वो कांग्रेस का आएगा।
प्रदेश में। और इस अब जो लोग कांग्रेस का विरोध करेंगे और इस तरह से कांग्रेस के साथ बिहेव करेंगे, उनको हम कांग्रेस में कोई स्थान नहीं देंगे। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।